एसएस लेक्चरर एपीएन फिज़िक्स। इसके बाद आ गए ये जॉब्स, एसएस लेक्चरर और एपीएन फिज़िक्स। इन तीनों के लिए एक ही किस्म का टेस्ट होता है। अगर आप फिज़िक्स के हैं तो फिज़िक्स का, केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री का। अगर फिज़िक्स के हैं तो एसएस फिज़िक्स, लेक्चरर फिज़िक्स, एपीएन फिज़िक्स। मैंने इन तीनों के एग्ज़ाम पास किए हुए हैं। 2013 में हेडमास्टर और एसएस दोनों के एग्ज़ाम पास किए, टेस्ट भी और इंटरव्यू भी, लेकिन एसएस ज्वाइन किया। फिर उसके बाद 2015 में लेक्चरशिप का फिर से टेस्ट और इंटरव्यू पास किया। असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में मेरा रिटर्न पास है, क्वालिफाई किया था, लेकिन इंटरव्यू में नहीं जा सका था। उसकी वजह मेरे एक्सपीरियंस में कमी थी, चूँकि मेरा पिछला एसएस का जो 1.5 साल था वो उन्होंने काउंट नहीं किया। ठीक है, उससे पहले मैं पंजाब कॉलेज पढ़ाया था कुछ 3.5 साल, वो थे मेरे पास, और 1.5 साल से कुछ दिन कम था ये लेक्चरर वाला। 5 साल चाहिए था एमफिल फ़िज़िक्स के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स का, तो मेरे 5 साल से 18 दिन कम हो रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस था, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से मर्ज़ी होती है। बहरहाल उसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं शायद सिलेक्ट हो जाता तो शायद पीएचडी ना कंटिन्यू कर पाता, तो वो हो गई। तो इसमें बेटे 100 नंबर का पेपर होता है, 20 एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज में सारा कुछ होता है, कंप्यूटर भी होता है, करंट अफेयर्स भी हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश के 3-4 एमसीक्यूज़ होते हैं ये सारे। इसके बाद 40 एमसीक्यूज़ एफएससी लेवल के होते हैं, 25 एमसीक्यूज़ बीएससी के और 15 एमसीक्यूज़ एमएससी लेवल के होते हैं, 10 से 15 एमसीक्यू। ये देख लें आप लोग, ये एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, होपफुल हैं हम भी। उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा प्रमोशंस बहुत हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस हुई हैं तारीख़ में। पहले 21 साल बाद एक लेक्चरर 18वें में जाता था, हमारे रईस मंजूर साहब थे 22 साल बाद गए थे। अब धड़ाधड़ जा रहे हैं, लेक्चरर के हज़ारों लोग प्रोमोट हुए हैं। इसी तरह एसएस भी बहुत सारे। तो ये सीटें एक्सपेक्टेड हैं, चूँकि पीपीएससी एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसने सीटें देनी होती हैं। तो ये अनकरीब दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है, इलेक्शन की वजह से पहले आ जाना था। ये सीटें आने वाली हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा तैयारी बहुत बड़ी होनी चाहिए। ऐ नहीं कारवान दी एक बुक लाओ, उन्होंने पढ़ो तो तुसी कहो मैं लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं, जब मैं सीएसएस की तैयारी, अक्सर लोग आपको नज़र आएंगे मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ और दिन में 1 घंटा पढ़ते हैं और बाकी सारा टाइम वीडियोज़ देखते हैं। अल्लाह का नाम मनो, सीएसएस वाले को पता ही नहीं होता कि दुनिया क्या है। उसको 1 साल कुछ नहीं पता होना चाहिए, वो बैठ जाए, उसकी फाइनेंस स्ट्रांग हो, रोटी का मसला ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, किसी की शादी का मसला ना हो, ठीक है, कोई दूसरे भाई हों जो उसके घर के मामला देख सकते हों, कोई बीमार हो जाए तो उसको ना जाना पड़े, कोई भाई हो उसका जो लुक आफ्टर करे, दुनिया से कट ऑफ हो, 1 साल के लिए वो सख्त तैयारी करे, फिर वो ज़रूर कहीं ना कहीं खपेगा, या सीएसपी ऑफिसर बनेगा या फिर सैकड़ों और सारी सीट्स हैं उनमें खप जाएगा। ठीक है, इसकी तैयारी के लिए आपको लंबी प्लानिंग चाहिए। मुझे याद है, टाइम नहीं है वरना मैं अपनी स्टोरी भी साथ सुनाता। जनवरी 2009 में एमएससी का हमारा रिज़ल्ट आया। सबसे पहले 3 महीने मैंने पढ़ाया आइडियल कॉलेज बहावलपुर। फिर मुझे हेपेटाइटिस हो गया था, वालदैन ने यहाँ बुला लिया, मैं यहाँ आया। उसके बाद फिर मैंने डेमोज दी, निकास सुपीरियर, इधर निकास में जीएम कादरी साहब ने ली थी डेमोस्ट्रेशन, सुपीरियर में राणा वाहिद साहब ने, नाइस में भी दी थी, हफ्ता पढ़ाया था राणा ज़ुबैर साहब ने, पंजाब कॉलेज में भी थे लतीफ़ साहब ने। तो खैर मैंने हफ्ता 10-15 दिन पढ़ाया नाइस में। उसके बाद पंजाब से ऑफ़र आ गई, मैं वहाँ चला गया। तो पंजाब में मैंने 9 से 12 के एंड तक पढ़ाया है। 2010 में मेरे न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र की जॉब हो गई। न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र की जॉब्स आई थी, हर यूनियन काउंसिल में एक होता है, और यहाँ 120 यूनियन काउंसिल्स थी गालबन, और एक न्यूट्रिशन सुपर। नई जॉब आई थी 17 ग्रेड की, अभी भी चल रही है। तो बस मैंने जिस तरह अर्ज़ किया है, मैं एक रिस्की बंदा हूँ, मैं रिस्क ले लेता हूँ। तो उन दिनों 17 ग्रेड की जॉब लेटर अब भी मेरे पास पड़ा है, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और जो लोग ज्वाइन करके आज भी मौजूद हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने मदद की। गालबन मैंने इस्तिखारा भी करवाया था वालदा से। मैंने वो पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहा था, मैंने अपना पैशन चेक किया कि आई कैन टीच फ़िज़िक्स। तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, मेरी जान छुड़वाई। वरना 17 का आर्डर आपके पास हो, कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता। और बाद में फिर मेरी जगह पे ताहिर नज़ीर साहब जो हैं कॉलोनी स्कूल में, उन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, इसी तरह उन्होंने भी छोड़ दिया, फिर वो मेरे ख्याल में एसएसटी लग गए। इसी तरह वो इमरान अली साहब ने ज्वाइन किया था, उन्होंने भी छोड़ दिया था। कुछ लोग छोड़ गए, कुछ लोग रह गए। मई 2012 में एसएसटी बतौर हेड मास्टर मिडल स्कूल एलिमेंट्री स्कूल था दरिया सिंध के किनारे। इलाही बख्शनोनारी, ये बच्ची मरियम, ये जो बैठी है, ये उन दिनों वहाँ पढ़ती थी बच्ची, 5वीं 6ठी 7वीं पढ़ती थी। ये बच्ची मेरी वहाँ की स्टूडेंट है।
तो उस स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में मैं पहला हेडमास्टर था, प्राइमरी स्कूल से वो मिडल बना था। अच्छा, मैंने ना ये जो बैग है, इससे इस जैसा बैग था, उसमें वो जो किताबें लाया था ये आप लोगों के लिए हैं, बताना चाह रहा हूँ कि ये किताबें मैं डेली 2-3 साथ ले जाता था पढ़ने के लिए और उनके अपने नोट्स बनाता था। सारे अपने किताबों के, आर्थर बाइजर है, रेज़ने क्रेन थी, जेटली थी, इल्मी की किताबें, बनियामीन की, नरिंदर कुमार की, एन.के. बजाज की, घोषाल की, सारी मैंने खुद नोट्स बना पढ़ता गया। और उसके आगे कोई जॉब नहीं थी बेटे, ये बात ठीक कह रहा हूँ मैं आपको। जब मैं ये तैयारी कर रहा था उसके आगे कोई जॉब नहीं थी। कभी कभी मैं सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई जॉब ही नहीं है, क्या करे, अंधेर नगरी है। ये आप लोगों के लिए बात बता रहा हूँ। लेकिन मुझे कभी ईमान के एक हिस्से में मुझे ये चीज़ जहन में आती थी कि ये रायगां नहीं जाएगी, रायगां नहीं जाएगी। बैग में जो मैं सारा कुछ, और वो रायगां नहीं गई। 2012 सितंबर अक्टूबर में गालबन एसएस की सीटें आईं और हेडमास्टर की। उसके बाद 6-7-8 महीने एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, पास हो गए। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गए। उसके बाद ट्रेनिंग थी हमारी, नवंबर-दिसंबर 2013 में ट्रेनिंग थी। तो हम लाहौर चले गए। तो लाहौर से ट्रेनिंग करके वापस आए तो मैंने फिर खानेवाल के साथ, मुल्तान के साथ ज्वाइन किया। वो इस वजह से किया कि BCU से मैं MPhil करना चाहता था। ये आखिरी बातें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए कि हार नहीं माननी और लगे रहना है। तो मैंने फिर मुल्तान में मैंने रिहाइश रखी और खानेवाल के करीब 50 किलोमीटर दूर स्कूल था, वहाँ पे मैं SS था। और फिर वहाँ जाके से ट्रायंगल बनती थी, BCU में जाके मैंने MPhil में दाखिला लिया था। वहाँ से फिर मैं पढ़ता रहा और सर फिर वही बैग और वही किताबें, चूँकि पहले भी मेरा ईमान पुख्ता कर चुकी थी, तो अब फिर से मैंने वो तैयारी जारी रखी। और मेरी वाइफ मुझसे लड़ा करती थी कि तू पहले 17वें दा फिर 17वें की तैयारी कर रहे हैं, कमला होया। ये बातें मैं सुन कान पक गए थे। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं नहीं स्कूल में, नहीं मैं कॉलेज में जाना चाहता। और इस दफ़ा 2015 में पहली दफ़ा रेगुलर बेसिस पे जॉब्स आई थी लेक्चरर की। 2012 में जो जॉब थी SS की जो थी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे थी, 5 साल का था। तो पहले भी तो पहली दफ़ा 2015 में लेक्चरर की रेगुलर जॉब आई थी। तो मैंने कहा ये रेगुलर मैंने करनी है। तो मैं मेहनत करता रहा 1.5 साल पूरा। मैं मुल्तान से 50 किलोमीटर जाता था एक फटीचर सी मोटरसाइकिल पे, यही बैग मेरे साथ होता था। फिर मैं BCU जाता था शाम को 2 से 5, 6, 7 क्लासें लेके फिर मैं वापस आता था। और जहाँ मैं रहता था ईडन हॉस्टल साथ गोल बाग मुल्तान है, वहाँ पे बैठ के मैं इकबाल की शायरी भी पढ़ता था, फ़िज़िक्स भी पढ़ता था, मज़े उड़ाता था। और फिर रात को 10-10 बजे घर जाना। फिर 1.5 साल, पौने 2, जो ही मेरी MPhil ख़त्म हुई तो फिर लेक्चरर की सीटें आ गई। टेस्ट दिया और उस टेस्ट में फिर मैं 3-4 और लोगों को साथ मिलाया। एक इनाम करीम मुल्तान के हैं, एक इरफान मंशा फैसलाबाद के हैं, वो मुल्तान में ही जॉब करते थे और MPhil कर रहे थे, हमारे जूनियर थे। और मुल्तान से फिर 3 लोग हम सेलेक्ट हुए, एक मैं था, एक इरफान मंशा और एक इनाम करीम, जिन्होंने इकट्ठे तैयारी की थी। आप देख लें उसमें रिज़ल्ट। तो ये सिलेक्शन हो गई। अब अगली मंजिल मेरी ये थी कि लेक्चरर तो लग गया हूँ मैं, अब मैं वहाँ पर ज्वाइनिंग दूँ जहाँ मैं PhD कर सकूँ। इसके लिए मैंने बड़ा फ़ाइट किया और मैं लाहौर जाके फिर इसमें कामयाब हुआ। और मैंने बहावलपुर से 20 किलोमीटर करीब लोधरा से 10 किलोमीटर आगे एक कस्बा है गोगड़ा, वहाँ पे जाके मैंने ज्वाइनिंग अपनी ली, जो कि मेरा मेरिट में जनूबी पंजाब में दूसरे नंबर पे था। मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा लोधरा जाना है, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। तो फिर मैंने साथ ही PhD में दाखिला ले लिया और साथ उधर लेक्चरशिप की। तो लेक्चरशिप हो गई। एक टीम आई मुल्तान से जिसमें ये सक्सेस मैं शुरू में बता चुका हूँ। सक्सेस वाले किसी से सुनते सुनाते आए कि वो बंदा है, पढ़ने वाला है, आप उसको एंट्री टेस्ट के लिए ले आएँ। तो मुझे हायर करके ले गए, एक वो और एक NCS दुनियापुर से, 2 टीमें। मुल्तान हम वहाँ पढ़ाते थे उस वक्त 1800 रुपये लेक्चर और 4 लेक्चर पढ़ाते थे डेली के। 3 महीने एंट्री टेस्ट पढ़ाया और साथ ही वहीं से हमें NCS दुनियापुर, NCS इस वक्त मुल्तान डिवीज़न का मशहूर इदारा है, वहाँ पे हमने शुरू करवाया था सबसे पहले एंट्री टेस्ट। उसकी टीम हमें मुल्तान से ले जाती थी दुनियापुर। मैं, अहमद नवाज़ और अली अहमद थे, आजकल लेक्चरर हैं IUB में बायो के। हमें मुल्तान से गाड़ी ले जाती थी दुनियापुर और फिर छोड़ जाती थी और एक लेक्चर का 10,000 देते थे। ये आज से 7 साल पहले की बात है। जब मैंने 3 महीने का सेशन पढ़ा लिया तो मुझे यकीन हुआ कि मेहनत का सिला होता है। ये मेरा पहला आउटपुट था अपनी स्ट्रगल का। फिर उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता रहा और मैं मेहनत करता रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो आज की इस पूरे कंक्लूसिव जो चीज़ है कि स्ट्रगल करें, मेहनत करें, गोल सेट करें, उसके बाद मेहनत करें। फिर उसके बाद PhD के एग्ज़ाम आए मैंने, तो एग्ज़ाम होता है, बेशक उसमें कोई पोजीशन नहीं होती, लेकिन एग्ज़ाम में मैंने सबसे ज़्यादा नंबर थे, टॉप किया। फिर मेरे रिसर्च आर्टिकल्स 3-4 फर्स्ट ऑथर के साथ और 13-14 अपने दोस्त ग्रुप्स के साथ। फिर से मैं कह रहा हूँ ग्रुप के साथ काम करें, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। उसके साथ रिसर्च आर्टिकल
नहीं, वापस आके मैंने अपनी बुक भी कंप्लीट की यहाँ पे, और पे यूट्यूब चैनल भी, और ये सारा सिलसिला चलता रहा। और ये सारे, और आज हम इस वक्त फाइनल जो अपने लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त ख्वाजा फरीद कॉलेज में कोई 95 लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। उसमें हम टोटल कोई 5 लोग PhD हैं, या प्रिंसिपल के साथ 6 हो जाएंगे। जो 19 ग्रेड के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हूँ अपने पेपर्स और PhD की बेस पे, और जब भी 19 की डायरेक्ट सीटें आती हैं तो आई विल बी एलिजिबल, आई एम एलिजिबल फॉर दैट, कि वो सीटें जो ही आएंगी तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगी। ये तो यहाँ की कहानी है। लेकिन मैं अभी रुका नहीं हूँ, मैं नहीं रुका। मैं इस वक्त भी डेली रात को बाहर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, चूँकि मैं यहाँ पे चाहे 19 ले लूँ, 20 या 21, मैं इसको 50,000 नहीं दे सकता। मसला ये है। बहरहाल आप लोगों को ये नहीं, मैंने आपको सीक्वेंस में बताया है कि आप बाहर जाएं या फिर यहाँ पे CSS करें, PMS करें, PPSC करें, फिर ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप किस उसमें आते हैं। बहरहाल मेहनत करें और इसमें आगे जाएं। अल्लाह आप लोगों के लिए आसान। ये कुछ बुक्स हैं, इसकी पिक्स ले लें, ये आप ज़रूर पढ़ें, आज से लें। ये सारी किताबें अगर नहीं हैं तो मुझसे कॉपी करवा लें। सबसे पहली ये मैंने सबको बताई हुई है, अक्सर FSC करनी है तो नरेंद्र कुमार से करें। स्कॉलर की कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ मिलती है, वो सारी करें। प्रोफेसर सीरीज़ मेरी अपनी बुक है, ये इस वक्त मेरे पास मौजूद है, देख सकते हैं, वो ले लें। इल्मी की ऑब्जेक्टिव करें, और RR डुडेजा है, रविराज डुडेजा, उसकी MCQ की बुक करें। ये सारी करें आप। BSc करनी है, फ़िज़िक्स बाय हैलिडे रेज़निक क्रेन करें। BSc मजीद बुक डिपो की सारी किताबें बहुत अच्छी हैं, करें। इसके साथ इल्मी का है बनी अमीन, उसने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बनी अमीन, वो भी लिख लें, वो लाजमी करें। क्वांटम मैकेनिक्स उसने अच्छी लिखी है, जेटली के साथ, उसको पढ़ें। मॉडर्न फिज़िक्स बाय आर्थर बाइज़र, इससे अच्छी बुक मॉडर्न फिज़िक्स पे नहीं है। आर्थर बाइज़र की बुक सारी पढ़ें। तो इसमें आप सारी किताबें पढ़ें, ये नहीं सिर्फ MCQs हल करें, डिटेल में चीज़ों को पढ़ें, फिर ही आपके टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स, मॉडर्न फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट बाय M.A. वहाब, ये इंडिया का आथर है, अच्छी सॉलिड स्टेट इसने आसान करके लिखी है। न्यूक्लियर फिज़िक्स बाय S.N. घोषाल, ये पढ़ें। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे नोट्स और चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं आप लोगों की तैयारी के लिए, जब चाहें ले जाएं, कॉपी करवाएं और कामयाब हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।